कि जहां पर ये घटना घटी आप उधर जाओ और पीड़ित परिवार के लोगों से मिलकर मुझे सही तथ्यों की जानकारी दो। उन्होंने मुझे इस मामले में सही तथ्यों की जानकारी दी और उसके बाद पार्लियामेंट का सत्र शुरू होने से पहले ही मैंने इस घटना को गंभीरता से लेते हुए तो प्रेस नोट जारी भी किया। पार्लियामेंट में तो ये मामला मैंने बाद में उठाया, इसको लेकर मैंने प्रेस नोट भी जारी किया और इसके साथ ही मैंने इस मामले को अति गंभीरता से लेते हुए जिस दिन पार्लियामेंट सत्र ये मानसून सत्र शुरू हुआ पहले ही दिन, हालांकि मुझे बहुत दिक्कत गई जब इस मामले को मैंने उठाया तो सत्ता पक्ष की ओर से उन्होंने काफी बीच में अड़चने पैदा की, हंगामा किया, लेकिन फिर भी मैंने ये बात अपनी पार्लियामेंट के अंदर ये रखी। राज्यसभा में इसको पुरजोर तरीके से मैंने इस मामले को उठाया, मीडिया में भी मैंने इस मामले के ऊपर काफी कुछ बोला। लेकिन दुख की बात यह है कि जो विरोधी पार्टियां, चाहे कांग्रेस पार्टी है या और अन्य पार्टियां हैं, तो जब मैंने इस मामले को पार्लियामेंट के अंदर उठाया तो तब इनकी नींद खुली है कि दलितों के ऊपर उत्पीड़न हुआ, जबकि गुजरात के अंदर कांग्रेस पार्टी मेन अपोजिशन है वहां की असेंबली में, तो वहां के कांग्रेस पार्टी को तो बहुत पहले वहां हरकत में आना चाहिए था, लेकिन ये लोग वहां पे हरकत में नहीं आए और ये सारे लोग मिले हुए हैं दलितों के मामले में कि उत्पीड़न हो उसको दबा दिया जाए। चाहे तो यूपीए के लोग हैं, चाहे एनडीए के लोग हैं, कांग्रेस और बीजेपी एंड कंपनी के लोग दलित उत्पीड़न के मामले में अंदर अंदर आपस में मिले रहते हैं। कोई भी घटना घटती है तो ये लोग पहले दबाने की कोशिश करते हैं, जब बीएसपी हरकत में आती है तो तब ये अपने राजनीतिक स्वार्थ में तो फिर ये थोड़ा अपना मुंह खोलते हैं। तो इसलिए मेरा आप लोगों को ये कहना कि बीएसपी तो ड्रामेबाजी नहीं करती है, दलित के ऊपर जब उत्पीड़न होता है उनको न्याय दिलाने के मामले में कांग्रेस अन्य पार्टियों की तरह ड्रामेबाजी नहीं करती है। बीएसपी जो कहती है उसको करके दिखाती है और उनके हकों की लड़ाई के लिए, उनको इंसाफ दिलाने के लिए तो वो जी जान से वो अपनी आवाज भी उठाती है। और वहां पर जो गुजरात में जो हमारी पार्टी का स्टेट यूनिट है पूरा उनके संपर्क में है, जितना वो लोग उनकी मदद कर सकते वो लोग उसमें लगे हुए हैं। और मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि जब इस किस्म की घटना होती है, दूसरी पार्टी के लोग, जब बीएसपी इस मामले को कोई भी मामले को उठाती है तो दूसरी पार्टी के नेता फिर वहां पर जाते हैं, दलित परिवार के लोगों से मिलते हैं, पीड़ित परिवार के लोगों से मिलते हैं। लेकिन कब? जब बीएसपी मामले को उठाती है, नहीं तो ये लोग सब आपस में मिलकर दलित उत्पीड़न के मामले को दबा देते हैं। आप कैसे, बहुत से एग्जाम्पल आप लोगों के सामने हैं। आप लोगों को ये मालूम है कि हैदराबाद में जब दलित छात्र के उत्पीड़न का मामला आप लोगों के हमारे संज्ञान में आया, रोहित वेमुला का जो था आत्महत्या करने का मामला, वहां पर कितनी नाटकबाजी की गई। लेकिन क्या इस मामले को कांग्रेस से अन्य विरोधी पार्टियों ने क्या इसको गंभीरता से लिया? वहां जाकर मिल आए, नाटकबाजी की, छात्रों को उनकी मदद करने की बजाय, बल्कि बीएसपी ने जब उनके परिवार के लोग मुझसे मिले उनको हमने आर्थिक मदद भी दी और उनको ये भी कहा कि यदि सेंट्रल गवर्नमेंट आपको न्याय नहीं देती है, आप अच्छा वकील करो, हाई कोर्ट में आपको कामयाबी नहीं मिलती है, सुप्रीम कोर्ट में आओ, हमारी पार्टी आपको फ्री मदद करेगी वकील के मामले में, लीगल एडवाइस के मामले में। हमने उनकी आर्थिक मदद की और इस मामले को आप लोगों को मालूम है कि मैंने पार्लियामेंट के अंदर कितना पुरजोर तरीके से इसको उठाया था। तो बीएसपी ये बिल्कुल नाटकबाजी नहीं करती है जैसे दूसरी पार्टियां करती हैं। बीएसपी दलितों को न्याय दिलाने के लिए, हर स्तर पर न्याय दिलाने के लिए तो वो जमीनी तौर पर वो पूरा कोशिश करती है कि उनको अधिकार मिले, उनके साथ कोई जुल्म जाती ना हो, यदि जुल्म जाती हो तो उनको इंसाफ दिलाने के लिए भी वो पूरा तत्पर रहती है।